Good afternoon class. In last class we learned first and second paragraph of this chapter, the fisherman and the genie. हमने फिशरमैन और जीनी की स्टोरी पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि एक मछुआरा अपने पत्नी और बच्चों के साथ समुद्र के पास में रहता था और उसने अपने आप से वादा किया कि वह 4 बार से अधिक समुद्र में अपना जाल को नहीं फेंकेगा, है ना। तो पहली बार जब उसने जाल फेंका तो उसमें से डेड बॉडी ऑफ अ डंकी निकला। जब दूसरी बार उसने फेंका तो फुल ऑफ गार्बेज निकला, मतलब कचड़ा निकला, एक बैग से भरा, कचड़े से भरा एक बैग निकला। और जब तीसरी बार उसने फेंका तो शेल्स और स्टोन निकले। ओके, जब चौथी बार फेंकता है तो देखिए उसमें से क्या निकला था। तो देखिए जब हमने यहाँ तक रीडिंग किया था, जब चौथी बार उसने फेंका तो उसमें एक जार निकला था और उस जार में एक स्ट्रेंज मार्क था। ऐसे लग रहा था कि वह किसी राजा का सील हो, है ना। तो वो सोचता है कि अरे चलो पहले से तो अच्छा है, अब मैं इसे कॉपर स्मिथ को बेचूंगा जिसमें से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो उन पैसों से मैं अपने पत्नी और बच्चों के लिए भोजन खरीदूंगा, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, अब बिकॉज क्योंकि क्या था, वो जार ढक्कन से लगा हुआ था, उसका जार का ढक्कन लगा हुआ था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नीचे का पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने साथ अपनी बुक और पेंसिल साथ में निकालोगे। देखो क्या लिखा है, द फिशरमैन वाज क्यूरियस अबाउट द जार। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुक, मतलब वेरी एगर टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, है ना। क्योंकि क्या था, वो जार ढक्कन लगा हुआ था तो वो उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर इस जार में ऐसा है क्या, है ना। ही वंडर्ड व्हाट वाज इनसाइड इट। अब देखिए वह सोचा कि इसमें क्या ऐसा होगा। ही शूक इट, शेक का सेकेंड फॉर्म है शेक, शुक, शेकन, है ना। तो उसने क्या किया, जार को हिलाया, शूक किया। बट देयर वॉज नो साउंड, लेकिन वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं थी, है ना। उसने शूक किया लेकिन उसमें से, उस जार से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। देन ही टूक ऑफ द लिड एंड पूफ। उसके बाद जब जार से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, उसने उसको हिलाया, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, तो उसने क्या किया, उसके लिड मतलब होता है ढक्कन, है ना। तो उस जार के ढक्कन को खोल दिया, है ना, वो निकाल दिया। आउट केम अ लॉट ऑफ थिक स्मोक। उसमें से एक बहुत ज़्यादा स्मोक बाहर आए। स्मोक मतलब होता है धुआं, थिक मतलब होता है घना, मोटा, है ना। जब उस जार को, ढक्कन को उसने खोला फिशरमैन ने, तो उसमें से क्या निकला, बहुत सारा बहुत घना धुआं निकला। द स्मोक स्प्रेड ऑल ओवर। देखिए स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, है ना, स्प्रेड मतलब फैलना। तो देखिए वो जो धुआं निकला वो इसका स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, आसमान में फैल गया। एंड टुक द शेप ऑफ मॉन्स्ट्रस स्कैरी जीनी। मॉन्स्ट्रस मतलब होता है भयानक, है ना, राक्षस टाइप का, है ना। और उसने क्या किया, वो जो धुआं है, शेप मतलब आकार, किसका आकार ले लिया, एक मॉन्स्ट्रस स्कैरी जीनी, मतलब एक बहुत डरावना जीनी का रूप ले लिया। कुछ इस तरह से दिख रहा है आप लोग को पिक्चर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। द फिशरमैन क्राउच्ड ऑन द ग्राउंड। क्राउच मतलब होता है झुक जाना। तो वो क्या किया, ग्राउंड मतलब ज़मीन पर, जब जीनी बाहर आया तो फिशरमैन ने क्या किया, ज़मीन पर झुक गया, है ना, डर के कारण। He was like a frightened rabbit facing a fierce hunting dog। और उसका फेस इस तरह से, वह इस तरह से दिख रहा था, फ्राइटेंड रैबिट फेसिंग मतलब एक डरे हुए रैबिट की तरह दिख रहा था, कि ऐसे लग रहा था जिस तरह से एक रैबिट की तुलना देखो यहाँ पे फिशरमैन से की है ना, कंपेयर किया गया है। ऐसे लग रहा था जैसे शिकारी डॉग के आगे जिस तरह से रैबिट डर जाता है ना, शिकारी डॉग के आगे हंटिंग फेरस हंटिंग डॉग मतलब एक डरावने डॉग के आगे रैबिट जिस तरह से डर जाता है, फिशरमैन भी कुछ उसी तरह से दिखने लगा। वॉट हैड ही डन। अब उसने क्या किया, द फर्स्ट थॉट थिंक का सेकेंड फॉर्म है। द फर्स्ट थॉट उसने पहले सोचा, ही हैड वॉज दैट ही शुड रन अवे एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम। उसने सोचा कि वह इतनी तेज़ दौड़ेगा, अपने पैरों से इतनी तेज़ दौड़ेगा,
उसने सोचा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, इतना तेज़ दौड़ता हूँ, इतना दूर तक दौड़ता हूँ जितना उसके पैर उसे ले जा सके, मतलब जब तक वह थक नहीं जाता तब तक वह दौड़ते रहूँगा, ऐसा उसने सोचा। देन द जीनी स्पोक लाइक अ ह्यूज क्लैप ऑफ थंडर। अब देखिए यहाँ पे थंडर का मतलब क्या होता है, अ लाउड नॉइज दैट इज़ हियर्ड आफ्टर लाइटिंग। जैसे बिजली कड़कने के बाद आवाज़, जो बादल गरजने की आवाज़ आती है ना, ठीक उसी प्रकार ही भी ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, है ना, विशाल। तो स्पोक मतलब बोला, स्पीक का सेकेंड फॉर्म में स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो जीनी ने क्या किया, एक जैसे जिस तरह से बादल गरजता है सेम उसी तरह एकदम गड़गड़ाहट की, जैसे बादल की गरजने की आवाज़ बहुत तेज़ होती है ना, ठीक उसी तरह जीनी ने बोला, ओ किंग ऑल ऑफ जीनी। क्या बोला, ओ किंग ऑल ऑफ जीनी, अरे राजा, अरे जिनी के राजा, मतलब जिन के राजा, आई शैल नेवर डिसओबे यू अगेन। डिसओबे का मतलब क्या होता है, जो आज्ञा का पालन नहीं करना। डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। तो यहाँ पे डिसओबे लिखा, ओबे नहीं लिखा है, डिसओबे लिखा है। तो डिसओबे का अपोजिट क्या होगा, ओबे मतलब आज्ञाकारी। आई शैल नेवर डिसओबे यू अगेन। अब क्या बोल रहा है जीनी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, मतलब मैं तुम्हारी बात मानूंगा बोल रहा है। द फिशरमैन फेल्ट अ बिट बेटर। अब देखो यहाँ फील का सेकेंड फॉर्म है, फील, फेल्ट, है ना। तो बिट मतलब थोड़ा, बेटर क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब जो पहले की जो परिस्थिति थी उससे फिशरमैन को थोड़ा अच्छा लगा। जब जिनी ने उसको बोला कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा आज्ञा का पालन करूंगा, तो मछुआरे को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। तो द फिशरमैन फेल्ट अ बिट बेटर, है ना। ही सैड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अब उसने बोला, किसने, मछुआरे ने बोला कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आई एम नॉट अ किंग, मैं कोई राजा नहीं हूँ। हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दिस जार, तुम इस जार से कैसे बाहर आए, है ना। जब उसने बोला कि अरे जिनके राजा, है ना, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, तो फिशरमैन को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई अब ये मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, है ना। फिर उसने बोला तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं कोई राजा नहीं हूँ, है ना, और तुम इस जार से कैसे बाहर आए। ओके, तो देखिए इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जिनी बाहर आया, एक मॉन्स्टर स्केरी का शेप ले लिया, है ना, और वह जो मछुआरा था बहुत ज़्यादा डर चुका था, है ना। और उसको जब जिनी ने बोला कि मैं तुम्हारा आज्ञा का पालन करूँगा, तुम्हारी बात मानूंगा, तो फिशरमैन को थोड़ा अच्छा लगा, है ना। और उससे अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जिनी और फिशरमैन के बारे में, फिशरमैन ने आपस में क्या बातचीत की है। ओके, थैंक यू।